बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है VSEPR थ्योरी, जिसको लोग वेस्पर के नाम से जानते हैं। आप वेस्पर थ्योरी भी कह सकते हैं। बच्चों, जितने भी MD कैट कैट के पॉसिबल MCQs हैं वो भी हम देखेंगे इस लेक्चर में आज। और ये पंजाब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है VSEPR थ्योरी या वेस्पर थ्योरी। इसमें हम क्या देखेंगे, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। मैं आपके किसी दोस्त का नाम लेता हूं, किसी फ्रेंड का नाम लेता हूं। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त है अहमद। अब जो ही मैंने उसका नाम लिया, फौरन आपके माइंड में उसकी कुछ डायग्राम तो गई होगी, कुछ उसकी शक्ल सूरत तो गई होगी उस फ्रेंड की। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मॉलिक्यूल का नाम लेंगे तो मॉलिक्यूल की भी प्रॉपर शेप होती है जी, प्रॉपर ज्योमेट्री होती है जी, मॉलिक्यूल की भी शक्ल सूरत होती है। तो बच्चों वो थ्योरी जो हमें मॉलिक्यूल की शेप बताती है, ठीक है जी। वेस्पर में वैसे भी देखें S आता है, आप एक लम्हे के लिए S फॉर शेप अपने माइंड में रखें। वैसे यहां S का मतलब होता है शेल, लेकिन आप अपने माइंड में क्या रखें, S फॉर शेप। तो वेस्पर जो है मॉलिक्यूल की शेप बताती है। अच्छा, तो आइए फिर बच्चों, मेरा लेक्चर एक MCQ से शुरू होता है। अगर ये मॉलिक्यूल की शेप बताती है वेस्पर, तो फिर इससे पूछते हैं, ये एक MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, चार पेयर बच्चों, चार ऑप्शन है आपके सामने, अल्फा NH3 एंड H3O पॉजिटिव, बीटा BF3 एंड SO2, चार्ली H2S एंड SnCl2, डेल्टा BeCl2 एंड CO2। ये चार ऑप्शन है बच्चों। मेरा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, which of the following pair has same shape but different hybridization, कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी शेप एक जैसी है और उनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिफरेंट है। तो फिर आइए वेस्पर से पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी शेप एक जैसी है। वेस्पर जो शेप बताती है, तो आइए वेस्पर से पूछते हैं। अच्छा बच्चों, V से बनता है वेलेंस, S से बनता है शेल, इसका मतलब है वेलेंस शेल। लास्ट शेल की हम बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं शेल, ये कोई भी हो सकता है। अब मैं कहता हूं वेलेंस शेल, सर आप लास्ट शेल की बात कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉनिक शेल, सर आप सेकंड लास्ट शेल की बात कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं क्लोज्ड शेल, कि शेल क्लोज हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर 2 आ जाएं तो हम कहते हैं शेल क्लोज कर दिया गया है, ये क्लोज हो चुका है। दूसरे में 8 आते हैं, अगर 8 के 8 हो तो हम कहते हैं शेल क्लोज हो चुका है। तो क्लैरिफिकेशन हो गई। तो मेरा क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी सेम शेप है और डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर वेस्पर शेप बताती है बच्चों, तो आइए वेस्पर से पूछते हैं कि इसकी कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी सेम शेप है और हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। तो बच्चों वेस्पर में V आता है, V से वेलेंस, S से शेल, लास्ट शेल, E से इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो वेलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। P फॉर पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर।
R फॉर रिपेल्शन, तो क्या बना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल्शन। इसका मतलब ये बना कि वेस्पर जो है वो मॉलिक्यूल की शेप बताती है, लेकिन वो जो शेप है मॉलिक्यूल की वो किस पे डिपेंड करेगी कि जो वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें बॉन्ड पेयर आएंगे, जिसमें लोन पेयर भी आएंगे, अभी डिस्कशन करते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर, तो शेप जो है फिर इन पे डिपेंड करती है कि वैलेंस शेल में बॉन्ड पेयर कितने हैं, उसमें लोन पेयर कितने हैं, तो शेप एंड पे डिपेंड करती है। अच्छा, एमसीक्यू ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम शेप बट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, तो वेस्पर से पूछ लेते हैं कौन सा आंसर है। तो वेस्पर कहती है कि पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप बताऊंगी जिनमें सेंट्रल एटम का होना जरूरी है। अच्छा, ये सेंट्रल एटम क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है NH3, यहां N सेंट्रल एटम है, ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। यहां H3O पॉजिटिव, यहां O सेंट्रल एटम है, BF3 B सेंट्रल एटम है, SO2 S सेंट्रल एटम है, यहां S सेंट्रल, ये भी SN सेंट्रल, BE सेंट्रल एटम, कार्बन सेंट्रल एटम। अच्छा, चलिए एक और ट्रिक बता देते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाए ना, तो जिन एटम्स की तादाद कम होगी वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। बात खत्म कर दी है मैंने। NH3 में चेक कीजिए, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है। H3O पॉजिटिव, ऑक्सीजन की तादाद कम है, ये सेंट्रल एटम है। BF3 बोरान सेंट्रल एटम, SO2 S की तादाद कम है, ये सेंट्रल एटम हो गया। अच्छा, तो वेस्पर कहती है कि मैं तो ऐसे मॉलिक्यूल की शक्ल नहीं बताऊंगी, ऐसे मॉलिक्यूल की मैं शेप नहीं बताऊंगी जिसमें सेंट्रल एटम नहीं होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, फिर NaCl, मैं कहता हूं इसमें कौन सा सेंट्रल एटम है? सर इसमें तो है ही नहीं सेंट्रल एटम, इसमें तो 2 है, एक Na दूसरा Cl। अच्छा, आप बच्चों क्लास में 2 दोस्त बैठे हुए हैं बेंच पे, मैं कहता हूं सेंटर में कौन सा बैठा है? भाई 2 बैठे हुए हैं, एक लेफ्ट एक राइट, सेंटर में कौन सा है? हाँ, 3 स्टूडेंट्स होंगे, तो फिर आप बताएंगे कि ये सेंट्रल है। बिल्कुल इसी तरह यहां तो है ही 2 NaCl, कोई सेंट्रल एटम है ही नहीं, इसका मतलब है वेस्पर इसकी शेप नहीं बता सकती। O2 2 एटम है ऑक्सीजन के, यहां पर भी कोई सेंट्रल एटम नहीं है, वेस्पर इसकी भी शेप नहीं बता सकती। और ये देखिए बच्चों, ये तो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है। चेक कीजिए मैट्रिक की केमिस्ट्री में जहां लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जहां इसका नाम है पोटेशियम फेरिसायनाइड, और इसको आप सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट में भी इसको देखेंगे, वहां पर इसका नाम लिखा हुआ है पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट। तो वेस्पर कहती है मैं ऐसे मॉलिक्यूल की भी शेप नहीं बता सकती जिनमें सेंट्रल एटम नहीं होगा, इनकी नहीं बता सकती शेप, और फिर ऐसे मॉलिक्यूल की भी शेप नहीं बताएगी, कॉम्प्लेक्सेस की भी शेप नहीं बताएगी, ऐसे कंपाउंड की भी शेप नहीं बताएगी जिनमें ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाएंगे। तो आपकी बुक में बच्चों जहां वेस्पर लिखी हुई है वहां ये लाइन लिखी हुई है कि ऐसे कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल की शेप नहीं बताती जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं वेस्पर के डिफेक्ट क्या है, ये देखिए जी, सबसे पहले हमने वेस्पर के डिफेक्ट निकाल लिए हैं। ठीक है, वेस्पर इसकी भी शेप नहीं बताती, इसकी भी नहीं, क्यों? सेंट्रल एटम ही नहीं है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाए वेस्पर उनकी भी शेप नहीं बताती। मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था बच्चों कि ये एमसीक्यू था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम शेप बट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। हमने वेस्पर से पूछा, वेस्पर ने पहली कंडीशन लगाई है बच्चों, ड्यूरिंग लेक्चर ही मैं वेस्पर के पोस्टुलेट क्लियर कर दूंगा। वेस्पर ने पहली कंडीशन लगाई है कि सेंट्रल एटम का होना जरूरी है, अगर सेंट्रल एटम नहीं होगा वेस्पर क्लीन बोल्ड हो जाती है।
वेस्पर उसकी शेप नहीं बता सकती। तो गौर से सुन ले, पहला पोस्टुलेट पूरे लेक्चर में बच्चों जहां पर डबल स्टार आपको नजर आएगा, डबल स्टेरिक नजर आएगा, वो वेस्पर के पोस्टुलेट होंगे। ये देखिए डबल स्टेरिक, एक ये और एक एंड पे बच्चों। तो ड्यूरिंग लेक्चर मैं वेस्पर के पोस्टुलेट क्लियर करूंगा। तो वेस्पर कहती है मैं ऐसे मॉलिक्यूल की शेप नहीं बता सकती जिसमें सेंट्रल एटम नहीं होगा। तो फिर पहला पोस्टुलेट जरा चेक कीजिए, मैंने लिखा है सी ए फॉर सेंट्रल एटम। अच्छा, साथ मैंने लिखा है पीवी, इट मींस पॉलीवेलेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल एटम होगा वो पॉलीवेलेंट होना चाहिए, यानी कि उसकी वैलेंसी एक से ज्यादा होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमने तो ये सीखा है कि जैसे एलिमेंट का ताल्लुक जिस ग्रुप से होता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं कहता हूं पहले ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम है। क्या मतलब सर इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ए ग्रुप में जो एलिमेंट हैं इनकी वैलेंसी भी 1 होगी, तो फिर ये पॉलीवेलेंट तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वेस्पर जो है ऐसे मॉलिक्यूल की शेप बताती है जिसमें जो सेंट्रल एटम है उस वो पॉलीवेलेंट हो, उसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो। इट मीन सेंट्रल एटम डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप से उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्यों? उनकी वैलेंसी ही 1 होगी। अच्छा, लो भी बच्चों मेरा क्वेश्चन वही है, लेकिन हमने वेस्पर से इसका आंसर पूछा है। अब मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा, जब लेक्चर खत्म होगा मेरा इंशाल्लाह 99% खुद बहुत आंसर क्लियर हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम शेप बट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों हम ये बात शुरू करते हैं जी। ये देखिए जी, वेस्पर क्या बताती है, हमें शेप बताती है। ये मैंने एरो से शेप लिखी है। क्या लिखा है बच्चों? शेप। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अगर हमें ज्योमेट्री का पता हो ना तो शेप फाइंड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ शेप और है और ज्योमेट्री और है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई, गौर से सुनना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे से पूछा जाता है फॉर एग्जांपल NH3 की ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री पूछी जाए वो शेप बता देते हैं, शेप पूछी जाए वो ज्योमेट्री बता देते हैं। तो शेप और है, ज्योमेट्री और है। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा वेस्पर शेप बताती है, और अगर किसी तरीके से हमें ज्योमेट्री का पता चल जाए तो हम आसानी से फिर शेप बताएंगे। अच्छा, ये जो ज्योमेट्री है बच्चों याद रख लें, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। मैं कहूंगा ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है मॉलिक्यूल की? सर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। हमें पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल एटम है, फॉर एग्जांपल ये BF3 ये सेंट्रल एटम है, हमें पता होना चाहिए कि इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। तो ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है बच्चों? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। अच्छा, शेप मॉलिक्यूल की किस पे डिपेंड करती है? सर ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड करती है बच्चों? बॉन्ड पेयर और, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, ये बॉन्ड पेयर क्या है, ये लोन पेयर क्या है। फिलहाल इतना याद रख लें कि जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है कि जो वैलेंस शेल है सेंट्रल एटम का उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, वहां से हम निकालेंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। और जो शेप है वो डिपेंड करेगी कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ी सी और मैं आसानी कर देता हूं। अब मैं बच्चों ये जो ज्योमेट्री लिखी है ना, इसको मैं नाम दे देता हूं EG, और ये जो मैंने शेप लिखी है इसको मैं नाम देता हूं MG। इसको क्या नाम दे दिया बच्चों? MG। मजीद आसानी कर दी है मैंने। इसका मतलब है EG का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, MG का मतलब है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इसको आप मॉलिक्यूलर शेप भी कहते हैं।
इसको शेप भी कहते हैं, इसको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगी सर? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। अभी एग्जांपल भी देते हैं, लॉट ऑफ एग्जांपल्स पुट फॉरवर्ड की जाएंगे। अच्छा, शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है सर? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पर। ठीक है बच्चों। अच्छा, वेस्पर हमें शेप बताती है मॉलिक्यूल की। शेप का दूसरा नाम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। और मैंने कहा है कि अगर ज्योमेट्री का हमें पता चल जाए, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का पता चल जाए, तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी शेप फाइंड करने में। अच्छा बच्चों, ये जो ज्योमेट्री है ना, ये वाली, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, ये डिपेंड करेगी हाइब्रिडाइजेशन पर। ये किस पर डिपेंड करेगी? हाइब्रिडाइजेशन पर। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं किसे? द मिक्सिंग अप ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स having different shapes and energies to form a new set of equivalent orbitals having same shape and same energy. It is called hybridization. ये hybridization की definition। अच्छा, वेस्पर शेप बताती है। मैंने कहा है कि शेप को mg भी कह सकते हैं, ठीक है। और साथ मैंने ये बोला है अगर ज्योमेट्री का पता चल जाए, कौन सी ज्योमेट्री? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का, तो हमें कुछ आइडिया होगा शेप का। ठीक है जी। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है? हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है जी। इसका मतलब है अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन का अंदाजा हो जाए, हमें ज्योमेट्री का पता चलेगा। कौन सी ज्योमेट्री? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का पता चलेगा। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ठीक है। लो भी बच्चों, पहला गिफ्ट है मेरा हाइब्रिडाइजेशन का। आज के बाद बच्चों मॉलिक्यूल देखते ही आप बता देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट है। एंटीटस में पूछा जाता है, 3-4 मॉलिक्यूल दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि किस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है जी। नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। कुछ टीचर यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मैंने लिखा है नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। बात एक जैसी होती है बच्चों। जो पहला बॉन्ड केमिस्ट्री की दुनिया में बनता है ना, वो सिग्मा बनता है और बाद में पाई बनता है अगर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो तो बॉन्ड बनने पे आए पहले सिग्मा फिर पाई, जब टूटने पे आते हैं पहले पाई टूटता है फिर सिग्मा टूटता है। ठीक है, पाई वीकर है, सिग्मा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए गिफ्ट है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। अगर हमें इनका पता चल जाए तो हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा। जो नंबर ऑफ लोन पेयर सब जो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में है। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, मैं कहता हूं Ab2 टाइप एक मॉलिक्यूल है। ये जो 2 है इस पे फोकस करना है। ठीक है, Ab2 टाइप एक मॉलिक्यूल है। मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है और इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं? ये जो 2 है ना नीचे बच्चों, ये हाइब्रिडाइजेशन को भी शो करेगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को भी शो करेगा। ठीक है जी। और मजे की बात है कि इसी से हमें वैलेंस शेल, जो सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का भी पता चल जाएगा। ए क्या है जी? ए है बच्चों सेंट्रल एटम। बी क्या है? जो अटैच हो रहे हैं सेंट्रल एटम के साथ। ये देखिए मैंने एग्जांपल दिया बेरिलियम क्लोराइड। यहां ए है बेरिलियम, बी है ClNCl। ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं कहता हूं एक मॉलिक्यूल Ab2 टाइप है, इस 2 पे फोकस करना है। इस 2 का मतलब उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हैं। कितने हैं बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? उसमें 2 चल रहे हैं जी। अच्छा, 2 का मतलब एक S होगा एक P होगा, एक S होगा और एक P होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाती है? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। अगर इसका आंसर बच्चों कितना आ जाए, देखिए ये एरो 2 आ जाए, sp हाइब्रिडाइजेशन। चेक करते हैं बेरिलियम क्लोराइड। मुझे पहले ये बताएं कि बेरिलियम के पास को लोन पेयर है? नहीं है। लोन पेयर 5th ग्रुप से बच्चों शुरू होते हैं।
कोई लोन पेयर नहीं है जी। बेरिलियम का ताल्लुक सेकंड ए ग्रुप से है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना चुकी है बेरिलियम 2, इसमें कोई लोन पेयर नहीं, तो लोन पेयर 0, बॉन्डेड एटम 2, आंसर 2 बना या ना बना। बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं। मैं कहता हूं BeCl2, इसमें जो बेरिलियम है बच्चों, इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? गिफ्ट क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर। सर कोई लोन पेयर नहीं, क्यों लोन पेयर नहीं? इसका ताल्लुक सेकंड ए ग्रुप से है, लोन पेयर फिफ्थ ग्रुप से शुरू होते हैं, 2 बॉन्डेड एटम्स हैं, तो फिर 0 लोन पेयर, 2 बॉन्डेड एटम, आंसर 2 sp हाइब्रिडाइजेशन। तो डायरेक्ट हमने बता दी है, देख लो, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों मैंने कहा है Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर A सेंट्रल एटम है, B क्या है? जो एटम साथ अटैच है सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड के जरिए अटैच हैं। इस 2 पे फोकस करना है। सर Ab2 टाइप मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2 हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 2 हैं। और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? सर वो भी 2 हैं। देख लो, एक पेयर ये, अरे 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो एक पेयर बनता है, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए बच्चों? 2 हो गए। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो उस वक्त हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 होते हैं, और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, वो अपने आप को इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। ये मैंने अरेंजमेंट दिखाई है, लीनियर फॉर्म में अरेंज करते हैं, और एंगल कितना है बच्चों? 180 डिग्री। एंगल कितना है बच्चों? 180 डिग्री। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मैं आपसे कहता हूं, तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी? अच्छा, मैंने तो लिखा है ज्योमेट्री, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। अच्छा, तो इसकी जो ज्योमेट्री है बच्चों वो कौन सी बनी हमारे पास? लीनियर ज्योमेट्री बनी। इसकी कौन सी ज्योमेट्री बनी जी? लीनियर। ये कौन सी ज्योमेट्री है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कौन सी होगी? इसकी क्या होगी बच्चों? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कौन सी होगी? तो याद रख लें बच्चों, एक ही पॉइंट बोलूंगा, जब तक लोन पेयर नहीं आते, जब लोन पेयर नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की सेम रहेगी। जब लोन पेयर नहीं होंगे, 0 होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप, जिसको मैंने मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का नाम दिया है, ये हमेशा क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी। ठीक है, अब देखिए, मैं कहता हूं कि AB3 टाइप मॉलिक्यूल, क्या मतलब? इस 3 पे फोकस करें बच्चों। सर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर भी कितने होंगे बच्चों? 3 होंगे। कितने होंगे जी? 3 होंगे। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है बच्चों? AB3 टाइप मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये 3 कहता है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। वो कौन से होंगे? एक s होगा, 2 p होंगे, तो फिर बन गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों। कौन सी होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब गौर से देखिए बच्चों, मैंने कहा है कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है उस वक्त जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो लीनियर फॉर्म में अरेंज करते हैं, इनकी ज्योमेट्री लीनियर होती है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लीनियर होती है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी उस वक्त हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होंगे, एक s होगा, 2 p होंगे, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये अपने आप को अरेंज करेंगे किस फॉर्म में? ट्राइगोनल प्लेनर। इसको प्लेनर भी बास टीचर कह देते हैं, आप प्लेनर कह दें तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। और वो अपने आप को किस तरह अरेंज करेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे,
वो अपने आप को अरेंज करेंगे किस फॉर्म में, ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में। तो जो ज्योमेट्री बनेगी कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। मैं शेप की नहीं बात कर रहा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। तो उस वक्त क्या बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा बच्चों ये जो डिस्कशन कर रहा हूं ना, इसी डिस्कशन को मैं टेबलर फॉर्म में समराइज कर दूंगा तो वैसे पर क्लियर हो जाएगी हमारी। अब आप क्या करते हैं, आप शुरू से टेबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसीलिए तो आपको ये टफ लगती है। पहले मैं इनका ऑपरेशन कर रहा हूं कि ये चीजें क्या है, बाद में देखिएगा टेबल खुद बहुत क्लियर हो जाएगा हमारा। अच्छा अब देखते हैं बच्चों BF3। अच्छा बोरान का तल्लक थर्ड ए ग्रुप से है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा। लोन पेयर शुरू होते हैं कहां से बच्चों, 5th ग्रुप से शुरू होते हैं। आप यहां पर फ्लोरीन की बजाय क्लोरीन भी लिख सकते हैं, BCl3। चेक कीजिए, 3 तो पहले बोरान के थे, 3 फ्लोरीन साथ अटैच हो गई, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए बच्चों, ये देखिए मैंने लिखा है E पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बच्चों इसके पास, 3। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर चल रहे हैं बच्चों इसके पास, 3 चल रहे हैं। अच्छा तीनों के तीनों बॉन्ड बना रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है जी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, तीनों के तीनों बॉन्ड बना रहे हैं, लोन पेयर तो है ही नहीं। मैंने लिख दिया है लोन पेयर 0। तो एक ही बात याद रख लें, पहले भी मैं बता चुका हूं बच्चों, जब लोन पेयर 0 होंगे उस वक्त तक इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, उस वक्त तक इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एक जैसी रहेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां लोन पेयर आएंगे वहां मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक नहीं चेंज होगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री शेप उसकी क्या हो जाएगी, और हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है सर, तीनों ने बॉन्ड बना लिए हैं, तो मैं कहता हूं ये तीनों बॉन्ड पेयर में चेंज हो चुके हैं। लोन पेयर तो 0 है, तो ठीक है सर, इसकी EG/MG सेम हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या रहेगी, सेम हो जाएगी। अच्छा अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो बच्चों, उस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है वो कौन सी है, अभी आपने देखा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री BF3 की क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा कोई लोन पेयर तो नहीं है, नहीं है, तो जब लोन पेयर नहीं होंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी सेम हो जाएगी, जो EG होगी वही MG होगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर और इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री BF3 की भी ट्राइगोनल प्लेनर है। क्यों सर, लोन पेयर नहीं है। अच्छा तो मैंने यहां पे बच्चों F लिखा है, आप यहां पे Cl भी लिखते हैं, आप यहां पे H भी लिख सकते हैं। तो अब सुनिएगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैंने हेलाइड की एग्जांपल ली है। हेलाइड का मतलब हैलोजन साथ अटैच हो। अब मैं कहता हूं BCl3 थर्ड ग्रुप, उसमें बोरान है BCl3, LCl3, ठीक है जी, GaCl3, ठीक है जी। तो जो थर्ड ग्रुप के हेलाइड है ना बच्चों, उनकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों वो क्या होती है, sp2। और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। इसी तरह हाइड्राइड भी हो सकते हैं, मैं कहता हूं BH3, ये हाइड्राइड है, हाइड्रोजन मिली है। अब मैं कहता हूं ALH3, ये भी हाइड्राइड है। अब मैं कहता हूं GaH3, गैलियम हाइड्राइड, ये थर्ड ग्रुप के हाइड्राइड है। तो बच्चों थर्ड ग्रुप के हेलाइड हो या थर्ड ग्रुप के हाइड्राइड हो, उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp2 होगी। उनकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो है वो क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी। क्या रहेगी बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी। और उनमें लोन पेयर तो 0 चल रहे हैं, उनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा अब एक और चीज देखें बच्चों, SnCl2, ये Sn का तलक बच्चों 4th ग्रुप से, किस ग्रुप से है, 4th ग्रुप से है जी। अब गौर से देखिएगा बच्चों, पहले मैं कहता हूं इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, देख लेते हैं। गिफ्ट आपके सामने है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। आंसर 2 आ गए, sp आंसर 3 आ गए, sp2 आंसर 4 आ गए, sp3। लोन पेयर एक है Sn पर, एक लोन पेयर आ चुका है, नॉन बॉन्डिंग है
दो बॉन्डेड एटम चल रहे हैं, एक लोन पेयर, दो बॉन्डेड एटम, दो क्लोरीन, आंसर 3sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डायरेक्ट अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया है। अच्छा, आप कहेंगे सर SN का तलक फोर्थ ग्रुप से है, आप तो कहते हैं कि सर जो लोन पेयर हैं वो फिफ्थ ग्रुप से शुरू होते हैं, तो इधर से किधर से आगे लोन पेयर। तो बच्चों याद रख ले, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, ये जो हमारे पास थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप है या सिक्स्थ ग्रुप है, आप फोर्थ ग्रुप से शुरू कर ले या थर्ड से, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, इनके जो लोअर एलिमेंट हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। ये हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है जी, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। और इन ग्रुप के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इनके जो लोअर एलिमेंट्स है, एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, दूसरा वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहां पर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चेक कीजिए, आपने कहा सर एक लोन पेयर, दो बॉन्डेड एटम, आंसर 3sp2 हो गए। अच्छा, अब टोटल कितने थे इलेक्ट्रॉन पेयर? एक पेयर ये, एक ये, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है। इसमें बॉन्ड पेयर कितने चल रहे हैं जी? सर इसमें बॉन्ड पेयर 2 चल रहे हैं। लोन पेयर कितने हैं? 1। अब गौर से देखिए सर, अब Eg और Mg सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सर अब लोन पेयर आ चुके हैं, बस यही पॉइंट है वेस्पर के बच्चों। अब लोन पेयर आ चुके हैं, जब लोन पेयर आ जाए उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम नहीं रहती। याद रख लो, लोन पेयर के आने से इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, एक पेयर ये, एक ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें से 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। सर Eg नॉट इक्वल टू Mg, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बराबर नहीं है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? सर वो तो sp2 चल रही है। अरे भैया sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन चल रही है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कौन सी रहेगी बच्चों? ट्रायगोनल प्लेनर रहेगी। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन सर sp2 है। अच्छा, तय हो चुका है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर रहेगी। इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है या S जिसको शेप का नाम दिया गया है सर, वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंट। क्या हो जाएगी? बेंट। अब फिर याद कर लो बच्चों, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, कोई लोन पेयर ना हो, ठीक है, सारे बॉन्ड पेयर हों, Eg is equal to Mg, Eg ट्रायगोनल प्लेनर, Mg भी ट्रायगोनल प्लेनर। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, Eg तो वही रहेगी ट्रायगोनल प्लेनर, लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाए तो सर Mg मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप चेंज हो जाएगी। क्या बनेगी? सर बेंट स्ट्रक्चर। ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है, इन्हीं को समराइज करेंगे हम। अब देखिए बच्चों, Ab4 टाइप। 4 का मतलब क्या होगा? सर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। क्या है बच्चों? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और क्या मतलब? सर जो सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, जो सेंट्रल एटम है उसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक s हुआ, 3p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बना बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, वो अपने आप को इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। इसका नाम बना टेट्राहीड्रल फॉर्म। क्या इसको कहते हैं? टेट्राहीड्रल। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, उस वक्त जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो टेट्राहीड्रल फॉर्म में अपने आप को लेके आएंगे, अरेंज करेंगे। जो ज्योमेट्री होगी, कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, वो टेट्राहीड्रल रहेगी। क्या रहेगी? टेट्राहीड्रल। याद कर लो, लोन पेयर के आने से इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, शेप चेंज होती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो जाती है जी? चेंज हो जाती है।
देखिए बच्चों CH4 की बात कर लेते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4 कहां पड़ा है जी? हाइड्राइड्स चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड में आपने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहां ग्राफ बना हुआ है हाइड्राइड्स का, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7 के हाइड्राइड्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज भी आते हैं भाई। तो देखिए बच्चों CH4 कार्बन का तल्लक किससे है जी? 4th ग्रुप से। सर इसके वैलेंस शेल में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन अटैच हो चुकी हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? सर sp3। वो कैसे? मैंने कहा नंबर ऑफ लोन पेयर, कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है। बॉन्डेड एटम कितने हैं? 4, 0 लोन पेयर, 4 बॉन्डेड एटम। आंसर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों, उस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? टेट्राहीड्रल होगी। क्या होगी बच्चों? टेट्राहीड्रल। लोन पेयर तो है ही नहीं, तो ठीक है, फिर इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी CH4 की क्या हो जाएगी बच्चों? टेट्राहीड्रल हो जाएगी। फिर सुन लें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस फॉर्म में अरेंज करेंगे, जो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री का आएगा। एग्जांपल मैंने CH4 की दी है। सर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल है। सर इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी टेट्राहीड्रल हो जाएगी। क्यों? सर इसमें तो लोन पेयर ही नहीं है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? अच्छा, इसी तरीके से बच्चों आप इसके हेलाइड ले सकते हैं जी। इसी तरीके से हेलाइड भी CCl4 लिख सकते हैं जी, SiCl4 लिख सकते हैं। तो 4th ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं या जो हेलाइड्स हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो क्या होगी? टेट्राहीड्रल। अच्छा, अब देखिए बच्चों NH3 की बात करते हैं जी। NH3 और से देखिए, नाइट्रोजन का तल्लक 5th ग्रुप से है। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया है। अब ये एक लोन पेयर है। अब ये क्या है बच्चों? एक लोन पेयर। चलिए टोटल इलेक्ट्रॉन पहले मुझे बताएं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? अच्छा, चेक कर लेते हैं। एक लोन पेयर, यस, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इन द केस ऑफ अमोनिया। 3 बॉन्डेड एटम, एक लोन पेयर, 3 बॉन्डेड एटम। आंसर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो सर टेट्राहीड्रल है, लेकिन अब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल नहीं रही। क्यों? सर लोन पेयर आ चुके हैं। Eg Mg अब सेम नहीं होगी। तो याद कर लो, अगर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, उसमें कोई लोन पेयर ना हो, जो मॉलिक्यूल होगा उसके वैलेंस शेल में जो सेंट्रल एटम होगा, कोई लोन पेयर नहीं होगा। Eg Mg सेम रहेगी, Eg भी टेट्राहीड्रल, Mg भी टेट्राहीड्रल इन द केस ऑफ CH4। और NH3 में चेक कर ले, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल। सर लोन पेयर आ चुका है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और हो जाएगी। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, एक लोन पेयर आ जाए, तो याद रखिए उस वक्त मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है। ट्राइगोनल। अब देखिए बच्चों यहां पर एक और अहम बात, H2O, इसमें देखते हैं, H2O की बात कर लेते हैं। इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। वो कैसे? ऑक्सीजन का ताल्लुक सर, ऑक्सीजन का ताल्लुक जो है वो 6th ग्रुप से है। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। देख लो, ये दो 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने बॉन्ड बना लिया है। अब देखिए इसमें बॉन्डेड एटम 2 और इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर भी 2। आंसर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री नहीं चेंज होगी सर, वो तो टेट्राहीड्रल है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ये शेप एस फॉर शेप सर, अब वो और हो जाएगी। वो कौन सी हो जाएगी? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप बेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी। अब ये जो बातें मैंने की है ना बच्चों, आइए इनको थोड़ा सा समराइज करते हैं, फिर एक और इंपॉर्टेंट गिफ्ट दूंगा, फिर स्टेबल पे आएंगे। मैंने कहा है अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो
कब होगी? जब नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, आंसर 2 आ जाएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, उस वक्त Eg Mg सेम रहेगी और वो क्या होगी? लीनियर होगी। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, इसका मतलब क्या है सर? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, एक s होगा और 2 p होंगे। जब तक लोन पेयर 0 रहेंगे, इन द केस ऑफ BF3 क्या होगा? Eg Mg सेम रहेगी, Eg भी ट्रायगोनल प्लेनर, Mg भी ट्रायगोनल प्लेनर। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो बच्चों, वहां पर एक लोन पेयर आ जाए, जस्ट लाइक SnCl2, सर Eg तो उसकी ट्रायगोनल प्लेनर रहेगी, लेकिन Mg क्या हो जाएगी? बैंड। अब आते हैं जी, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, जस्ट लाइक CH4, लोन पेयर 0 होंगे, Eg Mg सेम रहेगी, कौन सी होगी? Eg भी टेट्राहीड्रल, Mg भी टेट्राहीड्रल। अगर बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, NH3 में देखें एक लोन पेयर आ चुका है, जब लोन पेयर आएंगे Mg चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। सर अब तो Mg और हो चुकी है, शेप और हो चुकी है, Eg नहीं चेंज होनी। NH3 सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो कैसे? एक लोन पेयर 3 बॉन्डेड एटम, आंसर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है NH3 में, इसकी Eg टेट्राहीड्रल है, Mg सर टेट्राहीड्रल नहीं होगी, शेप इसकी और हो जाएगी। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, एक लोन पेयर आ जाए तो Mg जो होती है वो ट्रायगोनल पिरामिडल हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, H2O के केस में चेक कर ले, 2 लोन पेयर 2 बॉन्डेड एटम, आंसर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सर इसकी Eg तो टेट्राहीड्रल रहेगी, Eg क्या रहेगी? लेकिन Mg और हो जाएगी, क्यों सर? लोन पेयर आ चुके हैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो बच्चों, Eg हमेशा टेट्राहीड्रल रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहीड्रल रहेगी, और अगर 2 लोन पेयर आ जाएं तो फिर Mg क्या हो जाएगी? बैंड। Mg क्या हो जाएगी? अब बेंट ज्योमेट्री, बेंट शेप 2 दफा हमने डिस्कस की है। sp2 में भी बेंट आ रही है, ये देखिए ये बेंट है ये वाली, और sp3 में भी बेंट आ रही है। अच्छा, sp2 में कब बेंट आएगी? सर जब एक लोन पेयर हो, ठीक है जी, ये देखो एक लोन पेयर है, उस वक्त बेंट हो जाएगी। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, 2 लोन पेयर आ जाएं तो उस वक्त जो शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? बेंट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी बच्चों? बेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं। अब यहीं से वेस्पर के एक और पोस्टुलेट मैं क्लियर कर रहा हूं। ये देखिए बच्चों, ये देखो लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अच्छा, ये लोन पेयर में रिपेल्शन तो हो, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, लोन पेयर रिपेल कर रहे हैं जी, लोन पेयर रिपेल कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपेल्शन हो। यस, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपेल्शन होती है। अच्छा, ये बच्चों ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। सर बॉन्ड पेयर में भी रिपेल्शन है। 3 टाइप की रिपेल्शन है। फिर कौन सी बच्चों? कौन सी रिपेल्शन है? लोन पेयर में रिपेल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपेल्शन, और बॉन्ड पेयर में रिपेल्शन। तो सबसे ज्यादा रिपेल्शन बच्चों लोन पेयर में, फिर दूसरा नंबर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपेल्शन, और सबसे कम रिपेल्शन जो है वो बॉन्ड पेयर में है। और ये जो रिपेल्शन है इसे क्या कहा जाता है? वैन डर वाल्स रिपेल्शन। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? वैन डर वाल्स रिपेल्शन। तो आपने क्या देखा बच्चों, जो लोन पेयर आ रहे हैं, मॉलिक्यूल की शेप चेंज होती जा रही है, ठीक है, और साथ साथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपेल्शन भी होती है। आप चेक करें, जो ही लोन पेयर आते हैं इसकी शेप भी चेंज हो रही है, बॉन्ड एंगल भी चेंज हो रहा है। जो लोन पेयर आते जाते हैं शेप भी चेंज होती है, बॉन्ड एंगल भी। CH4 में 109.5 डिग्री, यहाँ एक लोन पेयर आया NH3 107.5 डिग्री, 2 लोन पेयर आ गए हैं 104 डिग्री। तो लोन पेयर के आने से बच्चों बॉन्ड एंगल भी चेंज होता है,
ठीक है, और साथ साथ रिपल्शन भी होती है। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन। इसका मतलब है कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल की शक्ल चेंज हो रही है, मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो रही है। ये नफरतें करते हैं एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल कर रहे होते हैं। तो बच्चों अब सिंगल पॉइंट में मैं वेस्पर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अभी आपने क्या देखा कि इस रिपेल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो रही है जी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो रिपेल्शन चल रही है। तो बच्चों ये जो नफरतें हैं ना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, ये जो रिपेल्शन है इनमें, ये जो नफरत है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की शक्ल चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है, इसी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो नफरत है, इसी नफरत को वेस्पर का नाम दिया जाता है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई है या नहीं हुई? ये चीजों को मैंने समराइज कर दिया है। यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर ये जितनी भी डिस्कशन की है अब इनको टेबलर फॉर्म में समराइज करेंगे और बात खत्म कर दी जाएगी। मेरा क्वेश्चन क्या चल रहा था? क्वेश्चन ये था, which of the following pair has same shape but different hybridization? ये एंड पे फिर पता चलेगा क्या इसका आंसर है। कुछ बच्चों को आइडिया हो चुका होगा। अच्छा बच्चों, ये कमाल खेल है। मैंने लिखा H2O और यहाँ H2S। गौर से देखिए, यहाँ सेंट्रल एटम O है, यहाँ सेंट्रल एटम S है, O का ताल्लुक भी 6th ग्रुप से है, S का ताल्लुक भी 6th ग्रुप से है। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन अटैच हैं H2O में ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन पर, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है सल्फर पर, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जी। ठीक है जी, वो कैसे? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। आंसर कितना बना जी? 2 लोन पेयर 2 बॉन्डेड एटम 4 sp3, 2 लोन पेयर 2 बॉन्डेड एटम, आंसर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें जो सेंट्रल एटम है उसका ताल्लुक भी 6th ग्रुप से, इसमें जो सेंट्रल एटम है H2S में, इसका ताल्लुक भी 6th ग्रुप से, इस पर भी 2 लोन पेयर, इस पर भी 2 लोन पेयर, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। फिर रीजन क्या है कि H2S में बॉन्ड एंगल कम हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इसमें क्यों कम हो चुका है। तो सुन लो बच्चों, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों का ताल्लुक 6th ग्रुप से है। जब आप अप टू डाउन ग्रुप में आते हैं तो साइज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बच्चों? साइज बढ़ जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, कुछ बच्चों ने रेसलिंग को देखी होगी, WWE रेसलिंग। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक नाम लेता हूं जी, फॉर एग्जांपल CM पंक का नाम ले लें। रे मिस्टीरियो स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है, मैं उसका नाम ले लेता हूं। अब रे मिस्टीरियो के एक राइट साइड पे छोटा सा बच्चा खड़ा कर दिया जाए, एक लेफ्ट साइड पे, और वो दोनों बच्चों को कंप्रेस करे, बच्चे कंप्रेस हो जाएं। अच्छा, अब मैं रे मिस्टीरियो की जगह बिग शो या मार्क हेनरी को खड़ा कर देता हूं। बिग शो फैट मॉलिक्यूल है WWE का। अब एक बच्चा मैं बिग शो के राइट साइड पे खड़ा कर देता हूं, एक बच्चा लेफ्ट साइड पे खड़ा कर देता हूं। और भैया, जब वो कंप्रेस करेगा बिग शो, बच्चों को लग पता जाएगा साइज ज्यादा है उसका। तो यहां पर क्या केस है कि अप टू डाउन साइज बढ़ता है। सर सल्फर नीचे है 6th ग्रुप से, इसका साइज ज्यादा है। इसका साइज ज्यादा होने से ये जो छोटे बच्चे हैं HH, ये इसको कंप्रेस ज्यादा कर देती है, इसलिए बॉन्ड एंगल 92 डिग्री पे आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन बोल दिया है मैंने कि इसका बॉन्ड एंगल जो है कम क्यों हो जाता है H2S का, इसका ज्यादा क्यों? ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ सल्फर। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, NH3 और NF3 का देख लेते हैं। अब गौर से देखिए बच्चों, NH3 इसमें भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, NF3 में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। वो कैसे? इस पर भी एक लोन पेयर, इस पर भी एक लोन पेयर, 3 बॉन्डेड एटम, 3 बॉन्डेड एटम, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्डेड एटम sp3, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्डेड एटम sp3। इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। लोन पेयर आ चुके हैं, इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और, ठीक है जी, इनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री तो और होगी। लोन पेयर आ चुके हैं। मेरा क्वेश्चन है NH3
NH3 इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, NF3 इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री है, इसका 102 डिग्री पे आ चुका है। वाह, इट्स अनदर शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। सवाल की समझ आइए बच्चों कि इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसका बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री, इसका 102 डिग्री। यहां बच्चों आंसर दिया जाता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो चुका है। बस ये आंसर दे के बात खत्म कर दी जाती है। अरे भाई, अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से तो क्यों बॉन्ड एंगल कम हुआ है और कैसे कम हुआ है, ये मेरा क्वेश्चन है। समझ आइए बच्चों, आपको आंसर दिया जाता है कि यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है नाइट्रोजन से, इसीलिए बॉन्ड एंगल कम हो चुका है। तो भाई कैसे कम हुआ है, सुनिए। NH3 में देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया इस पर, और ऊपर लोन पेयर चल रहे हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव इन लोन पेयर को ऊपर रिपेल करेंगे, कहेंगे साइड पे हो, पीछे हो, ऊपर जा। देखो मैंने एरो ऊपर शो कर दी है। ये जो नेगेटिव है इन लोन पेयर्स को क्या कहेगा, जा भाई साइड पे हो जा, ऊपर चला जा। ये बेचारा नीचे इनको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये नेगेटिव इसको ऊपर भी भेज रहा है, इसलिए बॉन्ड एंगल ज्यादा हो चुका है। यहां पे देखें तो वजह से सुनने वाली बातें हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस नाइट्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब जो है ये लोन पेयर जो है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन लोन पेयर को, इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपने पास खींचेगा कि नीचे आ। ये है इसका आंसर। ये पॉजिटिव लोन पेयर को कहेगा नीचे आ भाई, अपोजिट चार्जेस रिफ्लेक्ट ईच अदर, तो ये थोड़े से नीचे हो जाएंगे। ये लोन पेयर ज्यादा कंप्रेस करेंगे ये फ्लोरीन के एटम्स को, इसीलिए बॉन्ड एंगल कम हो चुका है। आप गौर से देखें डायग्राम में, ये NH3 में जो लोन पेयर है थोड़ा सा ऊपर शो कर दिए हैं, और जो NF3 में ये थोड़े से नीचे शो किए हैं। क्यों? ये पॉजिटिव इनको अपनी तरफ कहता है नीचे आओ भाई, ये ज्यादा कंप्रेस करते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो चुका है। तो बच्चों ये जितनी भी मैंने डिस्कशन की है, आइए इसको टेबलर फॉर्म में मैं लिख देता हूं। सारी वही बातें हैं तो रेस्ट पर ओवर कर दी जाएगी। ठीक है जी। जब आप तैयारी करने की कोशिश करते हैं, आप डायरेक्ट टेबल को शुरू करते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये टेबल में क्या लिखा हुआ है। अब इन बातों को जहन में रखना है बच्चों। चेक कीजिए टेबल में मैंने क्या लिखा है। हाँ, मेरा MCQ क्या चल रहा था, which of the following pair has same shape but different hybridization। एंड पे बात करेंगे। लो बच्चों, यहां पर मैंने लिखा है टाइप है, कौन सी टाइप, AB2, AB3, AB4। यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर EP लिखा है कि वैलेंस शेल में जो सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल है उसमें टोटल E पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर। इस इलेक्ट्रॉन पेयर में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर भी आ सकते हैं, इसमें बॉन्ड पेयर भी आ सकते हैं, इसमें लोन पेयर। अब देखिए मैं कहता हूं AB2 टाइप कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जी, फौरन ये 2 बताएगा सर इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, ये 2 बताएगा हमें, सर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं। मैं कहता हूं दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब है लोन पेयर 0। अब देखो याद हो रहा है साथ साथ, इसका मतलब है लोन पेयर 0 है। तो जब तक लोन पेयर नहीं आएगा तब तक EG सेम रहेगी, तब तक EG क्या रहेगी सेम रहेगी बच्चों। मैं कहता हूं AB2 टाइप, सर sp हाइब्रिडाइजेशन, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2 हैं, दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर भी 2, लोन पेयर 0, EG सेम। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो लीनियर होती है, चेक कर लेंगे। लोन पेयर तो है ही नहीं, यस सर, यहां पर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। आपकी बुक में लिखा हुआ है AB2, ये सेंट्रल एटम है, ये जो बॉन्ड बना रहे हैं। तो एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड एंड HgCl2 sp हाइब्रिडाइजेशन है, इनकी Eg भी इलेक्ट्रॉन, इसकी जो है हमारे पास Eg वो भी लीनियर है, और इनकी Mg भी क्या है, लीनियर। वही बातें बच्चों एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। याद रखें जब लोन पेयर आएंगे शेप और हो जाएगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और हो जाएगी। AB3 क्या मतलब है, ये 3 बताएगा आपको, सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है,
तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक s है, दो p है। इसी तीन से हमें पता चलेगा कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। चेक कीजिए जी, तीन चल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तीन चल रहे हैं। अब मैं फर्स्ट केस गौर से देखिए, मैं कहता हूं ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तीन है, तीनों बॉन्ड पेयर हैं, तीनों बॉन्ड बना रहे हैं जस्ट लाइक BF3। सर लोन पेयर तो अब जीरो है, चेक कर लें, बॉन्ड बना रहे हैं, लोन पेयर जीरो है। एक बात तो तय है सर, EgMg सेम रहेगी, EgMg सेम रहेगी। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है आपकी बुक में बच्चों उसने लिखा हुआ है, जो टेबल है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के वैलेंस शेल में जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट क्या है, जिसको मैंने Eg इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का नाम दे दिया है। तो सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लेनर होगी। क्या होगी बच्चों? ट्रायगोनल प्लेनर होगी। सर लोन पेयर तो है ही नहीं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगी। क्लैरिफिकेशन हो रही है नहीं हो रही? सर लोन पेयर तो है ही नहीं तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी? ट्रायगोनल प्लेनर। इसको चेक कीजिए जी, ये A फॉर सेंट्रल और ये B जो एटम साथ अटैच हैं, इस केस में A बोरान बन जाएगा और B फ्लोरीन बन जाएंगे। तो बच्चों BF3, BH3 और AlCl3 इन सभी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन चल रही है, इनमें कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है जी, इनमें कोई लोन पेयर नहीं। मैं तो पहले बता चुका हूं कि थर्ड ग्रुप के हेलाइड हो या थर्ड ग्रुप के हाइड्राइड हो उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, कोई लोन पेयर नहीं होंगे, उनकी EgMg क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है जी, उनकी EgMg क्या होगी? सेम रहेगी। अच्छा अब देखिए बच्चों, एक और एग्जांपल है मेरे पास। मैं कहता हूं AB3, मैं क्या कहता हूं बच्चों? AB3 है मेरे पास। क्या है बच्चों? AB3 है। क्या मतलब? सर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तीन हैं, जिनमें से दो बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर। अच्छा सर अब EgMg क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। EgMg क्या हो जाएगी जी? चेंज हो जाएगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन सर Eg इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लेनर रहेगी, एक लोन पेयर आ चुका है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो बच्चों, एक लोन पेयर आ जाए तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है या शेप है वो क्या हो जाएगी? बेंट या एंगुलर, बेंट या एंगुलर। और बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? लेस देन 120 डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चों? लेस देन 120 डिग्री। क्या हो जाएगा जी? लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। SnCl2 को चेक करें, SnCl2 को चेक करें जी, और SO2 को चेक करें। SnCl2 और SO2 को चेक कर लें जी। इसमें आप गौर से देखें जी, SnCl2 और SO2 इन दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जी। ये देख लें जी, SO2 की मैंने डायग्राम बना दी है जी, इस दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जी। एक लोन पेयर, दो बॉन्डेड एटम, एक लोन पेयर, दो बॉन्डेड एटम। आंसर कितना आया हमारे पास? 3। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों। ठीक है जी, एक लोन पेयर आ चुका है, जहां पर एक लोन पेयर है SnCl2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर भी एक लोन पेयर है। सर इन दोनों की EgMg सेम नहीं होगी, इन दोनों की Eg तो ट्रायगोनल प्लेनर है, Mg क्या हो जाएगी? इनकी बेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? Mg बेंट हो जाएगी। अब देखते हैं बच्चों हमारे पास AB4 सॉरी AB4, ये 4 हमें बताएगा। सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक s है, 3 p हैं, एक s है और 3 p हैं, एक s है और 3 p इसमें चल रहे हैं जी। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे जी? 4 होंगे। अच्छा आइए बच्चों, मैं कहता हूं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बच्चों हमारे पास? 4। 4 के 4 क्या है? बॉन्ड बना रहे हैं जस्ट लाइक CH4। सर लोन पेयर 0 है, EgMg सेम रहेगी। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होती है, जो कि मैंने लिखा है टेट्राहीड्रल। सर लोन पेयर 0 है, इसलिए टेट्राहीड्रल ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी क्या है? टेट्राहीड्रल है।
इस तरीके से लिखा गया है आपकी बुक में, A फॉर सेंट्रल और ये B जो है साथ अटैच हो रहे हैं। जो CH4 के केस में बच्चों आप देख सकते हैं कि CH4 में जहां B की जगह आप H लगा सकते हैं, तो CH4 CCl4 SiCl4 BF4 नेगेटिव। बुक में चेक कीजिए, आपकी बुक में शायद जस्ट BF4 लिखा हुआ हो, इसके ऊपर नेगेटिव लगाएं। BF4 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, इन सभी में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इनमें कोई लोन पेयर नहीं, इनकी Eg भी टेट्राहीड्रल है, इनकी Mg भी टेट्राहीड्रल रहेगी। अच्छा याद रखिए, लोन पेयर आएंगे तो शेप चेंज होगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज होगी। अब देखो बच्चों AB4 वंस अगेन हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं कहता हूं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं। कितने हैं बच्चों? 4 हैं। वैलेंट शेल में सेंट्रल एटम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उनमें से 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर। सर अब Mg और हो जाएगी, तो याद करें आपके सामने, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो बच्चों, एक लोन पेयर आ जाए, Eg तो वही रहेगी टेट्राहीड्रल, लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो जो Mg है वो ट्रायगोनल पैरामिडल, ट्रायगोनल पैरामिडल। एग्जांपल दे सकते हैं, NH3 मैंने वहां पे लिखा है जी, यहां इस फॉर्म में लिख दिया गया, A फॉर सेंट्रल एटम, N लिख दें, यहां 3 H लिख दें, ठीक है जी। यहां देखिए NH3, NF3 और PH3, इन सभी में बच्चों जो हाइब्रिडाइजेशन चल रही है वो sp3 चल रही है। इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल है, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इनकी टेट्राहीड्रल नहीं है, ट्रायगोनल पिरामिडल है, ट्रायगोनल। और ये तो मैं बता चुका हूं, इसमें एंगल 107 डिग्री पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, NF3 का भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, और PH3 याद कर लो बच्चों, ये क्या है 93.5 डिग्री। यहां बड़ी अहम बात, नाइट्रोजन का तल्लक भी 5th ग्रुप से, फास्फोरस का तल्लक भी 5th ग्रुप से। NH3 में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, PH3 में जो बॉन्ड एंगल चल रहा है 93 डिग्री। तो एक और ट्रिक सुन लो बच्चों, अगर एक ही ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हो, जो सेंट्रल एटम हो उसका तल्लक एक ही ग्रुप से हो, नाइट्रोजन में N सेंट्रल है, NH3 में N सेंट्रल एटम है, 5th ग्रुप, P यहाँ PH3 में P सेंट्रल एटम 5th ग्रुप, तो P नीचे आता है, 5th ग्रुप में N ऊपर आता है, तो लोअर लो एंगल शो करेगा, हायर हाई एंगल शो करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट एंटी टेस्ट का मैंने बोल दिया है, लोअर लो एंगल शो करेगा, हायर हाई एंगल। P नीचे आता है 5th ग्रुप में, इसलिए इसका एंगल भी लो हो चुका है। लो भी बच्चों ये देखे, फिर मैं कहता हूं AB4 टाइप, इसमें क्या है जी, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। सर अब जो है इसकी Eg तो वही रहेगी, लेकिन Mg जो है वो चेंज हो जाएगी। तो देखो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, लोन पेयर 2 आ जाएं, तो जो Mg होती है वो क्या हो जाती है, बेंट या एंगुलर, बेंट या एंगुलर। यहां देखो बच्चों, एक और एटम यहां से मैंने उड़ा दिया है, देखो ये 3 थे NH3, ये बेसिकली वाटर है जी। इसको मैं और मजीद क्लियर करता हूं, मैं कहता हूं ये A है और ये बच्चों 2 एटम है, इसके साथ नीचे B एंड B। आप ये अब मेरे ख्याल है थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है बच्चों। और ये मैं आपको पहले ही शॉर्ट क्वेश्चन बता चुका हूं, H2O में 104 है, H2S में क्या है 92 डिग्री। अब बच्चों कुछ MCQ ये, और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पर, तो मैंने कहा था बच्चों एंड पे आपको खुद बहुत पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। बच्चों ये देखिए जी, अल्फा ऑप्शन NH3, बीटा NH4 पॉजिटिव, चार्ली H3O पॉजिटिव। मेरा क्वेश्चन है इसमें से किसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इन सभी की बच्चों क्या है, इन सभी की क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इन सभी की क्या है sp3। वो कैसे, NH3 सर एक लोन पेयर 3 बॉन्डेड एटम, गिफ्ट आपके सामने है, एक लोन पेयर 3 बॉन्डेड एटम, आंसर 4 sp3। NH4 पॉजिटिव चेक कीजिए, NH3 था, H पॉजिटिव बेचारा इसके करीब गया, इसको इसमें कमी थी इलेक्ट्रॉन की, नाइट्रोजन ने कहा चल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब लोन पेयर डोनेट कर चुकी है, इसका तल्लक इसके साथ भी है, इधर भी है इसका रिलेशन। अब देखो बच्चों कोई लोन पेयर नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है, यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्डेड एटम, आंसर 4 अगेन sp3।
H3O पॉजिटिव को देखिए बच्चों, H2O दो लोन पेयर थे, H2O दो लोन पेयर, H पॉजिटिव कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक तो डोनेशन में चला गया लेकिन इसका तल्लक इधर भी है इधर भी है। अब देखो जी एक लोन पेयर, तीन बॉन्डेड एटम, वंस अगेन आंसर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों ये भी देखो NH2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड BOH टेकन 4 टाइम, इसके ऊपर नेगेटिव है। ठीक है, ये आप सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है जी, बोरिक एसिड की मैंने एग्जांपल यहां पे दी है, अभी इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। NH2 नेगेटिव का मतलब क्या, पहले NH3 था, एक H देखो मैंने रिमूव किया, जब H जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन भी दे के जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका, एक लोन पेयर ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ये, एक ये है और दो बॉन्डेड एटम, आंसर 4 sp3। सल्फेट की बात चेक कर ले बच्चों, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सल्फेट, सल्फर का ताल्लुक बच्चों 6th ग्रुप से है, इसका मतलब है ये 6 बॉन्ड तो बनाएगी। चेक करेंगी, सल्फर मैंने S लिखा है, 4 ऑक्सीजन, 1 2 ये 3 ये 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको मैं इस तरह समझाता हूं बच्चों, ये देखिए जी, ये देखिए जी, सल्फर का ताल्लुक 6th ग्रुप से है, 6th बॉन्ड तो बनाएगी, यस सर बनाएगी। इसके साथ कितनी ऑक्सीजन है जी, 4 ऑक्सीजन चल रही है। कितनी ऑक्सीजन चल रही है इसके साथ, 4 है, 4 मैंने बना दी ऑक्सीजन। अच्छा, सल्फर 6 वैलेंसी शो करती है, जहां अभी 4 बॉन्ड हैं, ये देखिए बच्चों ये 5 और ये क्या है 6, सर नेगेटिव भी है, ये देखो जी नेगेटिव, एक इधर और एक इधर, दो नेगेटिव आ गए। सल्फर पर अब कोई लोन पेयर नहीं, 4 बॉन्डेड एटम, 0 लोन पेयर, 4 बॉन्डेड एटम, आंसर 4 अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, H3BO3 BOH टेकन 4 टाइम। अच्छा, ये बेसिकली था क्या, ये बोरिक एसिड था H3BO3, चैप्टर नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेक कीजिएगा जी। बोरिक एसिड, इसको मैं लिख सकता हूं BOH टेकन 3 टाइम्स, एक बोरान है, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूं। अब देखो जी, इसी BOH टेकन 3 टाइम्स को इस फॉर्म में लिख दिया है मैंने। अब चेक कर लें जी, बोरान 0 लोन पेयर, 3 बॉन्डेड एटम, अरे डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ ये है, हाइड्रोजन तो इनडायरेक्ट अटैच है ना, 3 बॉन्डेड एटम हैं, ये हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन के साथ, ये इनडायरेक्ट अटैच है बोरान के साथ, ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच है। ठीक है, 0 लोन पेयर, 3 बॉन्डेड एटम, आंसर 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो बच्चों, OH याद रखिए, H3BO3 ये एसिड है बट इट्स अ लीवियस एसिड, एंटीटस के एमसीक्यू बोला है जी। ठीक है जी बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर sp2 है। अब देखो, जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है, ये वाटर से OH ले लेता है, जब OH नेगेटिव फॉर्म में आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बॉन्ड बनेगा, अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब चेक कर लो जी, अब इसमें बोरान के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 0 लोन पेयर, डायरेक्ट 4 बॉन्डेड एटम, तो यहां पर भी sp3 बच्चों, इन सभी में sp3। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैंने CH4 लिखा है, C2H4 लिखा है, C2H2 लिखा है, ये तो सिंपल है जी। यहां पर मैं आपसे पूछता हूं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जी, इसमें sp3 होती है, इसमें sp2 होती है, C2H2 में क्या होती है sp। और एंड पे बच्चों देखिए फिर एक पोस्टुलेट है जी, सिंगल बॉन्ड हो, इसकी चार्ज डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चल रही होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम है, बॉन्ड ज्यादा होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, और जब हम इनको देखेंगे, बॉन्ड तो 3 हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, यहां 2 हैं, तो ये भी वेस्पर के एक पोस्टुलेट है कि ये जो बॉन्ड होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल यूनिट के तौर पर बिहेव करते हैं। तो बच्चों, एक वेस्पर का पोस्टुलेट ये है, एक वेस्पर का पोस्टुलेट ये है, एक वेस्पर का पोस्टुलेट बच्चों ये है। अब बच्चों लास्ट पे मेरा एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम शेप बट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। गिफ्ट आपके सामने है NH3, जरा एंजॉय करना बच्चों। इसमें बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिखी है, क्यों सर, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्डेड एटम sp3। अच्छा, H3O में देखें बच्चों, अभी आपने मुझे बताया है कि सर इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, चेक कीजिए जी, इसमें भी sp3, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्डेड एटम sp3 है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम शेप बट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन।
चलो शेप बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। बच्चों BF3 आपके सामने है सर, sp2 है, देखिए BF3 जीरो लोन पेयर, 3 बॉन्डेड एटम sp2। SO2 में बच्चों अभी आप चेक कर लें जी, SO2 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है इसमें बच्चों, SO2 में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी है जी बच्चों, sp2। H2S में बच्चों चेक कर लें जी, sp3 है, क्या है, देखो भाई sp3 है, H2S में 2 लोन पेयर 2 बॉन्डेड एटम, आंसर 4 sp3। SnCl2 में बच्चों कौन सी है, sp2, कौन सी है बच्चों, sp2 है। BeCl2 में चेक कर लें जी, अभी आपके सामने है जी ये BeCl2, सर इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या है बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखो बच्चों CO2 की बात करते हैं, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ये देखिए जी CO2, गौर से देखें जी, कोई लोन पेयर नहीं, कार्बन पर 2 बॉन्डेड एटम, आंसर 2 sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, तो इसमें भी क्या है बच्चों, sp। मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था बच्चों कि which of the following pair has same shape but different hybridization। अच्छा, शेप सेम होनी चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होनी चाहिए बच्चों, इन दोनों में तो हाइब्रिडाइजेशन ही सेम है, ये तो हमारा आंसर बनता ही। ठीक हो गया। इसको देखिए बच्चों, यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, फिर ये भी आंसर नहीं बनता हमारा, ये भी आंसर नहीं बनता। यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है जी, ये भी आंसर नहीं बनता। एट द एंड देखिए क्वेश्चन ये था, which of the following pair has same shape but different hybridization। H2S sp3 hybridization, SnCl2 sp2 hybridization, H2S sp3 hybridization। दो लोन पेयर आ चुके हैं, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, दो लोन पेयर आ जाएं, उस वक्त जो शेप होती है वो क्या हो जाती है बच्चों, बेंड, क्या हो जाती है, बेंड। और अगर बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और एक लोन पेयर आ जाए, तो फिर जो शेप होती है वो क्या होती है, sp2, फिर जो शेप होती है वो क्या होती है, सॉरी, अगर बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और एक लोन पेयर आ जाए, यहां पर चेक कर लें, फिर जो शेप होती है, जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है, वो बच्चों क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, which of the following pair has same shape but different हाइब्रिडाइजेशन। तो रिजल्ट क्या निकला बच्चों, गैस पर हमें शेप बताती है। ठीक है जी, ज्योमेट्री दो तरह की मैंने डिस्कस की है, एक इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, दूसरी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करेगी, वैलेंस शेल में जो सेंट्रल एटम है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तो जो शेप है या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पर डिपेंड करेगी। अब कोई भी बच्चों मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए, मैं कहता हूँ NH3, उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, तो अब आपको पता चलना चाहिए कि वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, सर उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। उसकी शेप क्या है, सर उसकी जो शेप है NH3 की, चूंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक लोन पेयर आ चुका है ट्राइगोनल पिरामिडल। अब मैं कहता हूँ H2O, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, आप कहेंगे सर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, और इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है या इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और उसमें दो लोन पेयर आ जाएं, तो उसकी जो शेप होती है बच्चों वो क्या हो जाती है, बेंट या एंगुलर। तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या था, ये है, which of the following pair has same shape but different